हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ITR 1 के लिए एक्सेल के अंदर कंप्यूटेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। ITR 1 के अंदर कौन कौन सी इनकम आती है और अलग अलग इनकम के हिसाब से आप किस तरह से हेड वाइज कंप्यूटेशन प्रिपेयर करते हैं। आपको स्पेशल टैक्स रेट क्या है, नॉर्मल टैक्स रेट क्या है, सेक्शन 87A का रिबेट किस तरह से मिलेगा, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, यह सब कुछ आज की इस क्लास में बात करने वाला है। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना सीखना चाहते हैं या फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखना चाहते हैं तो दोनों कोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है, वो भी मिनिमम प्राइस में। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के हिसाब से ये कोर्स अपडेटेड है। आप इस कोर्स को ज्वाइन करके बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना सीख सकते हैं या फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी सीख सकते हैं। कोर्स की प्राइस ओनली 499 रुपीज है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, वहां से आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सर ITR 1 के अंदर नॉर्मली आपको यहां पर कुछ एक इंफॉर्मेशन देनी होती है, जैसे आपका नेम आ गया, एड्रेस आ गया, परमानेंट अकाउंट नंबर आ गया और डेट ऑफ बर्थ आ गया। रिज्यूम ऑप्ट, आप कौन सा रिज्यूम ऑप्ट कर रहे हैं सर, आप न्यू टैक्स रिज्यूम के थ्रू फाइल कर रहे हैं या फिर ओल्ड टैक्स रिज्यूम के थ्रू फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन का ऑप्शन है सर, ओल्ड है या फिर न्यू है, तो हम यहाँ पर न्यू टैक्स रिज्यूम के हिसाब से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, यानी कि अगर हम ड्यू डेट से पहले अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। इस बार फाइनेंशियल ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2025, उस डेट को एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। तो अब आप अगर 15 सितंबर 2025 तक अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ही आपको यहां पे सेलेक्ट करना होगा। प्रीवियस ईयर 24-25 यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर की इनकम का हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो आता है सर आपका यहां पे प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर जिस ईयर में हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि हम 25-26 में इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका असेसमेंट ईयर कहला जाएगा। अब चलते हैं सर हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पर। सबसे पहला जो एड आता है वो आता है सर इनकम और अंडर द हेड सैलरी। ITR 1 की अगर हम बात करते हैं तो ITR 1 के अंदर नॉर्मली पहले 3 टाइप्स की हेड आती थी, एक इनकम आती थी। एक आती थी सर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कैपिटल गेन अगर आपका होता था तो आपको ITR 2 फाइल करना होता था। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इस बार ITR 1 की, तो ITR 1 के अंदर इस बार कैपिटल गेन को भी ऐड कर दिया गया। यानी कि अगर आपका सेक्शन 112A के थ्रू अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और उसकी वैल्यू अगर 1,25,000 रुपीज तक है तो वो आपको ITR 1 के अंदर उसकी डिटेल्स आपको उनको प्रोवाइड करने हैं। उसके लिए आपको सेपरेटली ITR 2 फाइल करने की नीड नहीं होगी। उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम इस क्लास के अंदर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है सर आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का अलग से आपको एक शीट्स प्रिपेयर यहां पर मिल जाएगी। ये जो एक्सेल यूटिलिटी है, ये एक्सेल यूटिलिटी आपको मिल जाएगी। वो कहां पे मिलेगी वो लास्ट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात आती है सर इनकम अंडर द हेड सैलरी में इनकम ग्रॉस इनकम सैलरी, यानी कि सेक्शन 17 सबसेक्शन विद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, जिसमें आपका इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन सब कुछ ऐसे मिला के आपकी ग्रॉस इनकम कितनी आती है वो आपको यहां पे एंटर करनी है। अगर आपके पास में फॉर्म 16 अवेलेबल है तो फॉर्म 16 के हिसाब से वो डिटेल्स आप यहां पे पुटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर 10,50,000 रुपीज इनकी ग्रॉस टोटल इनकम है। अब सर ये पर्सन जो है ये न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए उनको HRA का एग्जम्पशन यहां पर नहीं मिलेगा, अदर एग्जाम्पशन भी उनको यहां पर नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं सर स्टैंडर्ड डिडक्शंस के। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम्स में भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ सैलरी। दैट मींस कि अगर आपकी सैलरी कितनी भी है, अगर आपकी सैलरी 3 लाख है तो भी आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा, या आपकी सैलरी 15 लाख है फिर भी आपको 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा। तो यहां पर सर हम ये मान के चलते हैं कि इनको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिल रहा है, तो उनकी जो नेट इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, वो आती है सर 9,75,000 रुपीज। तो यहां पर हम कंप्यूटेशंस में जाएंगे, ऑटोमेटिकली सर आपका 9,75,000 रुपीज की इनकम ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाती है। अब बात करते हैं सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी के यहां पर जाते हैं। अब यहां पर सर हम बात करते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। आप न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं,
तो यहां पर अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो जो भी आपके रेंटल इनकम है वो आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 20,000 रुपीज का उनका यहां पर रेंट है, तो 20,000 के हिसाब से साल के होते हैं सर 24,000। म्युनिसिपल टैक्स फॉर एग्जांपल उन्होंने पे किया सर 12,000 का, तो उनकी जो नेट एनुअल वैल्यू आती है सर वो आती है 2,28,000। नेट वैल्यू पर 30% के हिसाब से सेक्शन 24 सबसेक्शन ए के थ्रू आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। जिस तरह से आपको सैलरी के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 मिलता है, उसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी में भी आपको 30% नेट एनुअल वैल्यू का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो 68,400 रुपीज आपका क्या हो जाता है सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। अगर आपने ये जो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी थी, ये प्रॉपर्टी अगर आपने किसी को लेट आउट होम लोन ले रखा है, इस पे होम लोन ले रखा है, होम लोन का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो जितना भी आप इंटरेस्ट उस प्रीवियस ईयर 24-25 में आपने पे किया है, उसका पूरा डिडक्शंस आपको सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के थ्रू मिलता है। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर उन्होंने 1,20,000 का यहां पर उन्होंने क्या किया है सर, डिडक्शंस लिया हुआ है, सॉरी इंटरेस्ट पे किया हुआ है। तो अब उनकी जो नेट इनकम आती है सर वो आती है 39,600 रुपीज। अब एक और चीज यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट यहां पर देखते हैं कि सर अगर उन्होंने 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल पे किया और उनकी ये जो इनकम है, ये इनकम माइनस में जाती है 40,400, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है, तो क्या ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ होगा? आंसर इज नो। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजर्व्स की बात करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी के जो लॉस होता है वो आपको सैलरी के सामने आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजर्व्स के अंदर अगर आपका ये लॉस है उसको आप ना तो किसी अदर इनकम के साथ में सेट ऑफ कर सकते हैं या फिर आप किसी नेक्स्ट ईयर के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो लॉस आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि फिनिश हो जाता है। यहां पर उसका कोई ना तो कैरी फॉरवर्ड होता है ना फिर उसका किसी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ होता है। तो यहां पर हमने देखा कि अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट करके रखा हुआ है तो आपको इस तरह से डिटेल शो करनी है। अगर आपने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट नहीं किया हुआ है, अगर आपने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट नहीं किया है तो आपकी जो ग्रॉस एनुअल आएगी वो आएगी सर आपकी 0। म्युनिसिपल टैक्स आपका जो भी होगा उसका डिडक्शन आपको यहां पर नहीं मिलेगा। नेट वैल्यू आएगी सर आपकी 0। नेट वैल्यू में अगर 30% करेंगे तो 0 का 0 ही होगा सर। अब बात करते हैं कि सर क्या हमको होम लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा अगर न्यू टैक्स एग्जाम में, अगर हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऑप्ट की हुई है? आंसर इज नो। अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है आपकी, आपने उसको रेंट पर नहीं दे रखा है, आप खुद ही उस घर में रह रहे हो और आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंदर न्यू टैक्स रिजर्व से नहीं मिलता है। अगर आप ऑल टैक्स रिजर्व में जाते हो तो 2 लाख रुपीस तक का डिडक्शन आपको वहां पर मिल जाता है। तो यहां पर हम न्यू टैक्स रिजर्व के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपकी नील आएगी। तो यहां पर हम कंप्यूटेशंस के देखते हैं कि हमारे जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो इनकम हमारी नील है। अब बात करते हैं सर इनकम अंडर दैट पीजीबीपी। ये इनकम आईटीआर 1 के अंदर शो नहीं होनी है, इसलिए हम इसको यहां पर इस चीज को स्किप कर देते हैं। अब बात करते हैं सर कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आईटीआर 1 के अंदर कोई भी लेना देना नहीं है, तो यहां पर जो भी लेना देना है सर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A का है। 112A के थ्रू अगर आपका कोई गेन होता है, यानी कि अगर आपने कोई भी इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड अगर आपने कोई भी परचेस किए थे, वो आपने 1 साल के बाद अगर आपने उसको सेल किए तो उस पर आपको कैपिटल गेन लगता है। जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर आपको कैपिटल गेन लगता है और कैपिटल गेन के अलग अलग रेट है। अब बात करते हैं कि सर अगर आपने फिनेंशियल ईयर यानी कि 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने सेल्स किए हैं तो उसका टैक्स का रेट अलग है, और आफ्टर 31 जुलाई के बाद अगर आपने सेल्स किए तो उसका टैक्स का रेट अलग है। तो जब भी आप अपने शेयर या फिर म्यूचुअल फंड का जब आप देखेंगे कि आपने जब सेल्स किए, कब सेल्स किए थे, वो डेट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने दोनों डेट के हिसाब से यहां पर हम देख रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि हमने 31 जुलाई 2024 से पहले अगर हमने कोई सेल्स किया है तो ये हम बात कर सकते मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल 1,20,000 रुपए के हमने यहां पर सेल्स किए। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, सर आपके कोई ट्रांसफर रिलेटेड उनको एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर 1,200 रुपए का हमारे एक्सपेंसेस हुए, तो नेट कंसीडरेशन आपका सर आया 1,18,800। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब यहां पर बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कि ये शेयर या म्यूचुअल फंड आपने कितने में परचेस किए थे। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर ये हमने परचेस किए थे 84,000 में,
ठीक है। तो अब हमारा यहां पर प्रॉफिट आता है सर 34,800 रुपीज। ये प्रॉफिट है सर आपका बिफोर 31 जुलाई। अब बात करते हैं 31 जुलाई के बाद आपने सेल्स किए थे, फॉर एग्जांपल 4,47,000 उस पर आपका जो एक्सपेंसेस लगा वो लगा फॉर एग्जांपल सर 4,500 रुपीज, और आपने इसको परचेज किया था सर 2,25,000, 2,54,000। तो यहां पर आपका जो प्रॉफिट होता है सर 1,98,000 होता है। अब अगर 1,98,000 प्लस 34,800 यानी कि ये 1,25,000 रुपीज से ज्यादा है, तो उसको आप अब ITR 1 के अंदर आप शो नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कंपलसरी ITR 2 फाइल करना होगा। तो यहां पर हम ITR 1 की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ले लेते हैं सर फॉर एग्जांपल 2,57,000 रुपीज, और यहां पर हम ले लेते हैं सर 1,57,1 लाख। तो यहां पर सर आपका आ जाएगा 98 और 98, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये सर हमारा बन जाता है फॉर एग्जांपल 130। ये भी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो यहां पर हम थोड़ा सा इनकम और कम कर देते हैं सर। तो ये आता है सर 1,02,800 रुपीज। तो ये मान के चलते हैं सर 1,02,800 रुपीज है, यानी कि 1,25,000 से कम है, तो आप इसको ITR 1 के अंदर शो कर सकते हैं। तो यहां पर हम कंप्यूटेशंस में जाएंगे, तो यहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर 31 जुलाई 2024 34,800 और आफ्टर 31 जुलाई 6,800 रुपीज का अमाउंट यहां पर ऑटोमेटिक आ जाता है। अब बात करेंगे सर हमारा अदर इनकम्स की। उसके हेड्स में चलते हैं, अदर सोर्सेस का जो इनकम है वहां पर चलते हैं सर। इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स, अगर आपके यहां पर सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट है या फिर आपको कोई और अदर बैंक से वहां सर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो अलग अलग शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है सर 4,500 और एक को मिल रहा है सर हमारा फॉर एग्जांपल 2,37,8,000। इंटरेस्ट ऑन FD, अगर आपने कोई FD करवा के रखी है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या उस पर TDS डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो भी आप प्रॉपर तरीके से चेक कर ले। कभी कभी क्या होता है कि सर इंटरेस्ट जो होता है हमारे बैंक अकाउंट्स में नहीं आता, लेकिन एक्रूड इंटरेस्ट होता है, हमारी इनकम जो होती है वो एक्यूरल हो जाती है, और उस पर TDS अगर बैंक डिडक्ट कर रही है तो हमारे फॉर्म 16 के अंदर हमको दिखता है, 26A के अंदर हमको वहां पर शो हो जाता है, या फिर AIS रिपोर्ट के अंदर शो हो जाता है। चाहे वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया फिर भी आपको उसको इनकम मानना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि 25,000 रुपीज हमारी इनकम है। अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट किया तो आपको डिविडेंड मिलता होगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड प्रीवियस ईयर अगर आपका कोई रिफंड था और उस पर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर आपको इंटरेस्ट पे किया हुआ है तो वो भी आपकी एक इनकम मानी जाएगी। तो अगर ऐसे केसेस में है, अदर इनकम्स अगर आपकी कोई भी है जैसे कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, या फिर कोई भी अदर काम्स कर रहे हो जहां पर आपकी कोई इनकम आ रही है तो वो आपको यहां पर शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर उन्होंने 50,000 रुपीज की इनकम यहां पे शो की, तो टोटल इनकम सर उनकी आ जाती है 82,189। तो अब यहां पर हम चलेंगे सर कंपटीशंस में, तो यहां पर आ जाती है सर 82,189। तो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है सर 11,59,989। अब सर हम न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए आपको सेक्शंस अंडर चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस होते हैं वो आपको न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलते हैं, लेकिन एक डिडक्शंस आपको यहां पर जरूर मिलता है। ये मिलता है सर 80 CCD सबसेक्शन 2 NPS एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर एक एम्प्लॉयर आप उनकी तरफ से NPS के अंदर अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो 14% तक का डिडक्शंस आपको मिलता है इस सेक्शन के थ्रू। तो अगर आपका ऐसे केसेस में है तो यहां पर आप ये डिडक्शंस ले सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर फॉर एग्जांपल 45,000 रुपीज उन्होंने यहाँ पे लिए, तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है ये इनकम आपकी नेट इनकम आ जाती है। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट या फिर ATTB ATGG इसके कोई भी डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलता है। तो नेट टोटल इनकम जो आ जाती है सर वो आ जाती है 11,14,989। अब ये जो इनकम है इस इनकम पर हमको क्या करना होता है सर, टैक्स का कैलकुलेशंस करना होता है। जो भी टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो आपके इस इनकम के आधार पर होगा। तो अब यहां पर सर अगर हम बात करते हैं सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है सर आपका यहाँ पे जो इनकम है बिफोर 31 जुलाई जो आपका है वो 10% के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, और बाकी की जो इनकम है वो इनकम का जो टैक्स होगा वो 20% से होगा। तो 20% कैसे माना जाता है सर, हम यहाँ पर इक्वल करेंगे, कैपिटल गेन पर जाएंगे और ये सेलेक्ट करेंगे इनटू 20 डिवाइडेड बाय 100।
ठीक है, तो ये आ जाता है सर आपका 13,000 कैपिटल गेन, ये 20 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर आ जाता है 13,600। अब सेक्शन 87A का है, इस पर यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो यहाँ पर ये चीज आ जाती है। अब सर अगर हम बात करते हैं नॉर्मल टैक्स की, तो जो नॉर्मल टैक्स है वो कैसे स्लैब रेट के हिसाब से लगता है। तो आपकी 3 लाख रुपीस तक जो भी है उस पर आपको 0% का टैक्स, 3 to 7 जो है आपको 5% का, और 7 to 9 है वहां पर आपको 10। इस तरह से इसका कैलकुलेशंस होता है, तो वो कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम उसका कैलकुलेशंस का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं किया हुआ है, इसलिए ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं कर रहा है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अब आपकी इनकम सर 7 लाख रुपीज से ज्यादा है, इसलिए आपको यहाँ पर रिबेट नहीं मिलेगी। तो जो रिबेट मिलनी थी वो आपकी इनकम अगर 7 लाख रुपए से कम है तो ही आपको रिबेट मिलेगी, तो यहाँ पर आपको रिबेट नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स पेबल आपका जितना भी आएगा सर एजुकेशन से, यहाँ पर अब ये जो आते हैं ना सर टैक्स कंप्यूटेशन, यहाँ पर ये 0 आता है क्योंकि सर उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, तो यहाँ पर जो फिगर है वो 0 आएगा आपका, यहाँ पे कोई भी टैक्स आपका यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 1,25,000 रुपीज तक है वहां पर कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता है, यानी कि कैलकुलेशंस में नहीं आता। तो जो भी नॉर्मल टैक्स होगा, आपकी जो नॉर्मल इनकम होगी अदर देन कैपिटल गेन, उस पर स्लैब रेट के हिसाब से यहां पर आपको टैक्स कैलकुलेशन करना है, तो टैक्स ऑन नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से यहां पर आएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 87A का रिबेट आपको नहीं मिलेगा। नो टोटल टैक्स आएगा सर, सरचार्ज, हेल्थ कार्ड, एजुकेशन से इसको ऐड करेंगे, टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा। रिलीफ अंडर सेक्शन 8069 को है तो वो आपका आ जाएगा। बैलेंस टैक्स लाइबिलिटी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब बात कर रहे हैं कि सर 234 है, 234B और 234C, ये सर इंटरेस्ट है। आप लेट पेमेंट कर रहे हो, आपको पेमेंट करना था सर 31 मार्च, जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उस दिन जो भी टैक्स बन रहा था उस दिन आपको पेमेंट करना था, लेकिन आप जिस दिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो उस दिन आप पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको उसका इंटरेस्ट पे करना होता है। तो यहाँ पर वो इंटरेस्ट का अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा सर, जिसके हिसाब से टोटल टैक्स यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगर आपने टीडीएस आपका क्लेम हुआ है, यानी टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आप क्लेम कर रहे हैं, या फिर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स इस साल में अगर पे किया है तो वो फिगर आपको यहाँ पर करना है। और बैलेंस पेबल अगर आपका है तो वो फिगर आपका यहाँ पर आ जाएगा, या फिर अगर आपका टीडीएस का अमाउंट ज्यादा है और आपका जो टैक्स पेबल है वो आपका कम है तो क्या हो जाएगा सर, रिफंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 का कंपटीशन इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। यह सब कुछ हम प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर और डिटेल में कवर करवाते हैं। ये चीजें जो भी है ये सब कुछ प्रैक्टिकली वहां पर कवर होगी। टैक्स का कैलकुलेशंस वहां पर बाय ऑटोमेटिकली फिगर किस तरह से आएगा, उसको क्या फॉर्मूला अप्लाई हो गए, वो सब कुछ हम हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज में कवर करवाते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके कोर्स की लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इस एक्सेल यूटिलिटी को अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये एक्सेल यूटिलिटी अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट आप जरूर कर देना और लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाना। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।